महाराजा अग्रसेन मार्ग सूतापट्टी गोदाम गली बैंक रोड सीता गली के पलदार बंधु जिंदाबाद। हमारे महाराजा अग्रसेन मार्ग सूतापट्टी गोदाम गली बैंक रोड सीता गली साकेत गली के ठेला चालक बंधु जिंदाबाद और तमाम कर्मचारी बंधु जिंदाबाद। हमारे सोनू जी, सावन पांडे जी, सुरेश कुमार जी, मेरे बचपन के मित्र शकील भाई से फिर भी इनका आशीर्वाद इस छोटे भाई को। देखिए, बचपन से ये सुनते आए थे कि व्यवसायी शहर, राज्य, देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं। एक व्यवसायी जब मजबूत होता है तो व्यवसायी के यहाँ काम करने वाले कर्मचारी, उससे जुड़े हुए ठेला चालक, पलदार बंधु, कई लोगों का उससे रोजी रोटी चलती है, परिवार चलता है। मुझे ऐसी निरंकुश निकम्मी निगम प्रशासन, स्मार्ट सिटी के तमाम निकम्मे लोग जिस ओहदे पे बैठे हैं, आज मुझे पहली बार ये आश्चर्य हुआ कि व्यवसायियों के पीठ पे खंजर भोंकने का काम इस निगम प्रशासन और जिला प्रशासन ने किया। एक व्यवसाय जब टूट जाएगा तो यकीन मानिए निगम प्रशासन और जिला प्रशासन के लोग, स्मार्ट सिटी प्रशासन के लोग, कि जब व्यवसाय टूटेगा तो तुम्हारी यहाँ से लेके देश की सत्ता हिल जाएगी। एक व्यवसाय जब टैक्स देता है तो तुम्हारी योजना सड़क पे उतरती है। 5 किलो अनाज जो गरीबों तक पहुँचता है उसमें भी इन व्यवसायियों का योगदान है। तुम्हारी जितनी योजना चलती है, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, सारी योजना का अगर सूत्रधार कोई है तो ये व्यवसाय बंधु हैं। तुमने व्यवसाय बंधुओं के पीठ पे खंजर भोंकने का काम किया है। हमारी डिमांड नगर आयुक्त महोदय से 4 तारीख को यही हुई थी कि सूतापट्टी मुख्य मार्ग से मिट्टी, गीली मिट्टी को हटवा के, पानी का टूटे कनेक्शन को बनवा के, गिट्टी सीमेंट बालू के मिक्सचर को डलवा के, रोलिंग करवा के रोड चलने लायक बनाएंगे और कोई भी निर्माण का काम छठ के बाद होगा और गोदाम गली और बैंक रोड को ढलवाने का काम करेंगे। लेकिन वो अपने वादे में विफल रहे। इस कारण आज 9 तारीख से पूर्व घोषित अनिश्चितकालीन अनशन की शुरुआत हुई है और आज व्यवसायियों का, ठेला चालक बंधुओं का, पलदार बंधुओं का, मेरे तमाम पार्षद मित्र बंधुओं का, पूर्व पार्षद मित्र बंधुओं का, पूर्व महापौर का, कई पूर्व महापौर प्रत्याशी जितेंद्र भैया जैसे लोगों का मुझे जो आशीर्वाद आज प्यार दुलार के रूप में प्राप्त हुआ है, तो कल 11 बजे से यह धरना अनिश्चितकालीन आमरण अनशन के रूप में परिवर्तित होगा और जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगी, जब तक यह रोड मोटरेबल नहीं बनेगा, कल 11 बजे के बाद इस जगह से हिलूंगा नहीं। इसी बात को सोचने की जरूरत है मीडिया बंधु कि नेता नहीं चला रहे हैं सरकार। पिछले बरसों बरस से ये ब्यूरोक्रेट सरकार को चला रहे हैं। आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। मैंने नगर आयुक्त महोदय से जब ये कहा था 10 जून 2023 को कि नवयुवक समिति से बीएसटी मोड़, सूतापट्टी मोड़ तक की जो रोड की ढलैया हुई है, 8 जून को ढलैया हुई और 10 जून को गिट्टी उखड़ रहा है, तो उनका जवाब क्या था मालूम है? उनका जवाब ये नहीं था कि मैं इसकी जांच करवाता हूं। उनका जवाब यह नहीं था कि मैं पीओ पे आके मैं ठेकेदार को पनिश करता हूं। वह मुझे जवाब देते हैं कि इस पर मास्टिक चढ़ेगा। अरे नींव जिसकी कमजोर होगी, इमारत कहां से बुलंद होगी? यह बात सोचने वाली चीज है। और नगर आयुक्त महोदय, आपसे मुजफ्फरपुर निगम नहीं संभल रहा है। क्या तो सरकार आपको वापस बुला ले या आप वापस चले जाइए। आप किस लालच के तहत स्मार्ट सिटी की जितनी एजेंसियां हैं उसका आप लगातार पक्षधर बने हुए हैं, यह बात सोच और समझ से परे है। एक प्रशासनिक पदाधिकारी जो एमडी के पद पे है स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड के और मुजफ्फरपुर नगर निगम का नगर आयुक्त है, वो बार बार अपने निगम स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड के एजेंसियों की पक्ष लेता है, स्मार्ट सिटी के भ्रष्टाचार पदाधिकारियों का पक्ष लेता है। तो कहीं मान लिया जाए खुशबू आप तक तो नहीं है। अगर नहीं है तो आज भी एक्शन लीजिए, हम आपके साथ हैं।
हम आपका माला पहना के स्वागत करेंगे। आप 2 दिन में इस काम को करा दीजिए, लेकिन जब तक काम नहीं होगा यह धरना प्रदर्शन अनशन जारी रहेगा। अच्छा, स्मार्ट सिटी में स्मार्ट नेता रहते हैं, स्मार्ट रोड नहीं बन पाता है। इस निगम प्रशासन, जिला प्रशासन और स्मार्ट सिटी का तमाम भ्रष्टाचारी पदाधिकारी